अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने बहुत ही पसंद और बहुत ही प्यारे दोस्त मौलाना मोहम्मद नदीम अहमद साहब के साथ मौजूद हूँ। आज इनके साथ हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे मदारिस के हवाले से। आजकल जो एक चल रहा है कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि सदर जरदारी साहब ने, जो कि पाकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने मदारिस के जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से उन्होंने मुस्तरद कर दिया है कि हम मतलब इसको कबूल नहीं करेंगे। एतराज़ करके, बिल के ऊपर एतराज़ करके वापस पार्लियामेंट भेज दिया है। इसके हवाले से हम हज़रत मोहतरम नदीम साहब से पूछेंगे कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी तलबा है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी उलमा है, हालांकि देखा जाए तो 40 लाख से ज़ायद जो है तलबा है और हर साल हज़ारों के एतबार से जो है लोग आलिम दीन के कोर्स करके फ़ारिग होते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है, आया कोई भी बंगी चर्सी उठकर मदारिस पर एतराज़ करता है? और हालांकि देखा जाए तो उस वक्त हमारे DISPR ने खुद ही ये बयान दिया था कि पाकिस्तान के अंदर कितने वो मदारिस है और कौन चला रहे हैं हमें नहीं पता चलता। अब देखा ये जाए कि पाकिस्तान के इदारे भी इस चीज़ को नोट कर ले, पाकिस्तान की अवाम भी इस चीज़ को नोट कर ले, पाकिस्तान की हुकूमत भी इस चीज़ को नोट कर ले। अभी पाकिस्तान के मौलवी, पाकिस्तान के तलबा खुद कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ हम रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। लेकिन मौलाना साहब बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो बैठे हुए मगरमच्छ है और वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ये मदारिस रजिस्टर्ड हो, पाकिस्तान के ये मौलवी अमन पसंद हो, बल्कि ये लोग कोशिश ये करते हैं कि जैसे भी इनके पास कुछ डॉलर्स आ जाए। उन लोगों ने जाहिर है कि यूरोपीय जो ममालिक हैं उनको खुश करना है। उन लोगों ने पाकिस्तान के इस बिल को, पाकिस्तान के ये मगरमच्छ कभी भी इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे और पाकिस्तान के मदारिस को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान के मदारिस को रजिस्टर्ड करते हैं तो ये होगा कि भाई इनको डॉलर मिलने बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान के मदारिस पर ये लोग छापे नहीं मार सकेंगे, पाकिस्तान के मौलवियों को ये लोग अगवा नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान के ये तलबा को तंग नहीं कर सकेंगे, चूँकि पाकिस्तान के तलबा को भी बराबर के हुकूक मिलेंगे। इसलिए दहशतगर्द नहीं कह सकेंगे, दहशतगर्द नहीं कह सकेंगे या इस तरह के बहुत सारे ऐसे इशूज़ है। अब देखना ये चाहिए कि पाकिस्तान के तलबा, पाकिस्तान के उलमा, हर एक के हाथ में मोबाइल है। अगर पाकिस्तान के किसी दूसरी पार्टी के सदर के ऊपर या उनके ऊपर कोई ऐसी बात होती है तो तमाम तर लोग निकल के रोडों पे आते हैं, एहतजाज करते हैं, मोबाइल के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से, इंस्टा के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, टिकटॉक के ज़रिए से। मैं कहता हूँ कि हमें शर्म का मकाम है। पाकिस्तान के वो तमाम तलबा कहाँ हैं, पाकिस्तान के वो तमाम उलमा कहाँ हैं? देखिए ये सिर्फ बात मौलाना फजल रहमान साहब की नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ बात सिर्फ देवबंदियत की नहीं है। पाकिस्तान के अंदर देवबंदी भी है, पाकिस्तान के अंदर बरेलवी भी है, पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस भी है। ये तमाम लोगों के मसाजिद है, ये तमाम लोगों के मदारिस है। इन तमाम लोगों को इस बिल की ज़रूरत है। पाकिस्तान के तमाम तर दीनी लोगों को अपने बुग़्ज़ से बालातर होकर ये सोचना चाहिए कि आया इस बिल में मौलाना साहब का क्या फ़ायदा है। मौलाना साहब का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये बिल जब मंजूर होगा तो पाकिस्तान के जितने भी मजहबी लोग हैं उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा और उनको जो है हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। और पाकिस्तान के तलबा उलमा को चाहिए, बिलखुसूस तबलीगी हज़रात को भी चाहिए कि भाई आप तमाम के तमाम मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाएं और आप सबको बताएं कि पाकिस्तान के मदारिस के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं होती। पाकिस्तान के मदारिस से हम भी मुंसलिक रहे, पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को भी हम जानते हैं। मेरे भाई खुदा की कसम पाकिस्तान के मदारिस के अंदर काला काला रसूलुल्लाह पढ़ाया जाता है और अल्लाह ताला के कलाम की तालीम दी जाती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि हम इस तमाम तर वो सिचुएशन को सिर्फ मौलाना साहब के लिए क्यों छोड़ते हैं? क्या आया ये हमारा हक नहीं बनता? और हम सबको ये सोचना चाहिए और हम सबको इस पर